सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जो वो लोग आए हैं जिनको गूगल फॉर्म भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हो सकती है गूगल फॉर्म भरते टाइम, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस इंटरव्यू की डेट्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि DU की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज़ कब तक होंगे, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो पार्ट 2 होगा। जिसको पार्ट 1 देखना है देख लो, जिन्होंने गूगल फॉर्म भर दिया है वो आगे का पार्ट देख लो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट स्लाइड। तो आई होप आप सबने अपना PhD प्रपोजल बना लिया होगा, उसके बाद ही आप गूगल फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो इस सब के लिए कंपलसरी है जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। जिन्होंने DU के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको गूगल फॉर्म भी भरना है, पता ही होगा। और अगर आपने सिर्फ अभी तक गूगल फॉर्म भरा है तो कोई फायदा नहीं है, DU का रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसी फॉर्म में ये DU रजिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने वहाँ पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया होगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन ये पूछता है, ठीक है। सो तभी आप भर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दिख जाएगी, जहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह चाहिए वो डाल देना। अभी मैंने इसको हाइड कर रखा है, ठीक है। सो ये गूगल फॉर्म भरने कैसे, इसकी लास्ट डेट है 26 दिसंबर 11:59 PM, यानी कि रात के 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हो, 26 दिसंबर तक, ठीक है। यहाँ उन्होंने टाइमिंग भी मेंशन कर दिया है। तो और इसमें लिखा भी हुआ है कि आपको पोर्टल के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपको इंटरव्यू में कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आप इस फॉर्म के थ्रू ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करते हो। या तो आपने सिर्फ DU रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, गूगल फॉर्म नहीं भरा, तो आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लेना। फिर आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है। फॉर्म नंबर क्या होता है मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। जो आपने DU के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, वहीं पे आपको फॉर्म नंबर भी मिला होगा। देन अपना मोबाइल नंबर। अच्छा, फेज 1 एडमिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जिन्होंने अभी 1 या 2 महीने पहले इंटरव्यूज हुए थे, इसी PhD पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में इंटरव्यूज हुए थे, किसके बेसिस पे हुए थे? नेट GRF के बेसिस पे ये इंटरव्यूज हुए थे। सिर्फ नेट GRF वाले ने ये इंटरव्यू दिए थे। तो अगर उसमें आपने इंटरव्यू देने गए थे ना, तब आप यहाँ पे यस टिक करना। मतलब हो या सिर्फ हो, उन बच्चों को भी यस टिक करना है जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है। मतलब फॉर्म भरा था लेकिन वो इंटरव्यू देने नहीं गए, तब भी आपको यस टिक करना है। और आपने अप्लाई किया और इंटरव्यू देने भी गए थे तब भी यस क्लिक करना है। दोनों ही सिचुएशन में नहीं हुआ तो फिर अभी आप एंट्रेंस के बेसिस पे जा रहे हो सिर्फ फेज 2 में ही, तो नो। देन ये होता है आपका फॉर्म नंबर। यहाँ पे आपका मेंशन होगा, जो आपके पास आएगा ना जब आप फॉर्म वगैरह भर दोगे, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म नंबर होगा। और इसी फॉर्म नंबर के बेसिस पे आपको सारी PDFs का नाम भी रखना है, ठीक है। तो PDF का नाम रीनेम करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो रीनेम कर देना PDF का नाम इस नाम से, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी भी, इसने बोला हुआ है। देन बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने बता दिया, अगर आप CUET से आ रहे हो तो आपके लिए 50% अबव मार्क्स है। किसके लिए? UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। तो 50% कितना होता है? 200 मार्क्स, ठीक है। और 40% है रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए, यानी कि 180 या 180 से अबव। और अगर आपने CUET से एग्जेम्पशन है, ठीक है, आप नेट GRF के बेसिस पे जा रहे हो, तो आप ये वाला टिक करोगे। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, अभी सुन लो अच्छे से। यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते हो, देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है भाई मैं CUET पे या एग्जेम्पशन ले लेता हूँ। एग्जेम्पशन सिर्फ वही लेंगे जिनका नेट GRF है और उन्होंने फेज 1 में नहीं गए थे, ठीक है। क्योंकि अगर आप एंट्रेंस, आप नेट GRF भी है आपके पास लेकिन आपने इस बार एंट्रेंस भी दिया ताकि आप फेज 2 में भी जा सको, तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करना, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन, इस पे टिक करना। अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर आप एग्जामिशन के थ्रू जा रहे हो तो फिर वो आपका इंटरव्यू नेट GRF के बेसिस पे लेंगे। और जब अगर उनको पता चला कि आप तो फेज 1 में भी आए थे इंटरव्यू देने, तो फिर अब आपका इंटरव्यू रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसे मतलब हो सकता है इंटरव्यू हो जाए लेकिन बाद में रिजेक्शन हो जाएगा कि आप एलिजिबल ही नहीं थे इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप फेज 1 में ऑलरेडी आ चुके थे यहाँ पे इंटरव्यू देने, ठीक है। तो जो एंट्रेंस बेसिस पे जा रहे हैं सिर्फ वो ही इस पे टिक करना, फेज 1 पे, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन पे आप तभी टिक करना जब आपने फेज 1 में इंटरव्यू नहीं दिया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा बैक जाओ वीडियो में 10-15 सेकंड, फिर से सुन लो जो मैं कह रही थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको CET स्कोर, अगर आपने एंट्रेंस दिया तो आपका एक स्कोर कार्ड पे स्कोर पेंशन होगा 212 या जो भी, उसको ऐसे लिख देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट, बेसिस ऑफ एग्जाम्शन। अगर आप यस टिक करते हो पीछे वाले ऑप्शन पे, तो आपको एग्जाम्शन का बेसिस भी बताना है, GRF है या सिर्फ नेट है, MPhil अवॉर्डेड,
DU टीचर और कोई अदर एग्जाम्पशन, तो आप अपने हिसाब से किसी एक बुलेट पॉइंट पे टिक कर सकते हो। ओनली इफ आपने प्रीवियस जो कॉलम था वहां पे अगर आपने एग्जाम्पशन वाले ऑप्शन पे टिक किया है तो तब ये वाला चीज भरना है, वरना इसको खाली छोड़ देना। देन उसके बाद आपको अपलोड करना है अपने फॉर्म। कौन सा फॉर्म अपलोड करना है? जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो वाला फॉर्म अपलोड करना है जिसमें मैंने आपको दिखाया फॉर्म नंबर, राइट? तो वो फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तभी मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया और उनके पास फॉर्म डाउनलोड हुआ होगा तो उसको फॉर्म को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दो। और उसका जो नाम है वो आपको वैसे रखना है, रजिस्ट्रेशन मेरा था 20 पॉली ऐसे करके होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे रखना है 20 पॉली और पूरा पूरा अपना जो भी है, और लास्ट में आपको लिखना है फॉर्म। फॉर्म वर्ड भी मेंशन करना है। ठीक है, सो ऐसा आपको अपने फाइल का नाम रखना है और फिर ये फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, फाइल का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो जब डाउनलोड करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो उससे आपको बाद में उनको भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी कि भाई आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। यहाँ पे आएगा सेकंड आपको अपना रिसर्च प्रपोजल। बहुत लोगों ने मेहनत करके रिसर्च प्रपोजल बना लिया होगा अभी तक, तो फॉर्म नंबर का नाम उसका भी, जो रिसर्च प्रपोजल का PDF होगा ना आपके पास, उसको रीनेम कर देना। रीनेम में आप ऐसा लिखना 20 पॉली जो भी आपका रोल नंबर है, और फिर हैश डालना है, हैश डाल के प्रपोजल लिखना। ठीक है, और फिर जब ये नाम आपकी PDF का नाम ये होना चाहिए तब फिर आप यहाँ पे अपलोड करोगे। ठीक है, यहाँ पे हैश भी डला हुआ है ना, मतलब सेम इन्होंने डबल कोट्स में बता ही रखा है। सो आपको यहाँ पे अपने रिसर्च प्रपोजल का टाइटल डालना है, इजी है। यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, ऑफलाइन मांगे थे। अब तो आपसे ऑनलाइन मांग रहे हैं, तो ऑफलाइन मांगे थे। तो इसमें एक PDF वैसे इसमें PDF फॉर्म में मांगा है, तो आपको 10th 12th BA और MA की रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट यानी कि आपकी मार्कशीट वो डालनी है। उसके अलावा अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है या GRF का सर्टिफिकेट है तो वो डालना है। देन आपको ऑब्वियसली PhD एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हैं तो CUET का स्कोर कार्ड तो उस PDF में डालोगे ही डालोगे। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी उसी PDF में होना चाहिए। मतलब जनरल वालों का तो नहीं होता, SC ST OBC अगर आप होते हो तो आपके पास एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, तो वो भी ठीक है। तो नेट भी डालना है और CUET का स्कोर कार्ड दोनों ही डालना है। ठीक है, चाहे आप एग्जामिशन से जा रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, उनके ऊपर एक अच्छा मतलब प्रभाव पड़ता है कि बच्चे का एंट्रेंस भी क्लियर है और नेट भी क्लियर है। तो सब दोनों ही चीजें मेंशन करना, फिर लास्ट में आई एग्री एंड सबमिट। ठीक है, सो अब आई होप आपको अब यहाँ और अच्छा, जिन्होंने नहीं डाला प्लीज कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि मैम हमने तो गूगल फॉर्म भर दिया और हमने 10th 12th BA तो नहीं डाला। तो कोई बात नहीं, नहीं डाला कोई बात। अगर आपने MSc भी डाला है तो ठीक है, मतलब BA तो इम्पोर्टेंट होता है, ये BA का तो आपको खुद भी डालना चाहिए था ग्रेजुएशन का, पर नहीं डाला तो कोई बात नहीं, आपको वो बाद में सबमिट करने के लिए बोल देंगे। देन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिसका सब वेट कर रहे होंगे कि मैम पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू कब होंगे DU में। DU में होते हैं, सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, सत्यकाम बिल्डिंग। ठीक है, वहां पे मैं भी आती जाती रहती हूँ तो कभी मिलते हैं। तो सत्यकाम बिल्डिंग वहां पे है, उसके सामने आपका DU पे सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आपको पॉल साइंस डिपार्टमेंट होगा, वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। कब जाना होगा? अभी आप बोल रहे हो कि मैम तो नोटिस तो आया नहीं, आप कैसे बता सकते हो? तो मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि जो वहाँ के एक प्रोफेसर है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनसे मैंने पूछा एंड उन्होंने ही मुझे ये बताया है कि बेटा 25 जनवरी तक एग्जाम्स है। ठीक है, उन डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो उसके बाद ही इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, मतलब 25 जनवरी के बाद। और वो भी इंटरव्यूज होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे A नाम वालों का पहले होगा, और कम से कम जो इंटरव्यू है 5 दिन चलते हैं। तो आपका जो अगर आपका नाम V तक है, जैसे मेरा नाम विशाली है, तो मेरा V या UV या D ऐसे नाम आ रहे हैं तो आपका फेब्रवरी भी एक्सटेंड हो सकता है, नॉट अ बिग डील। ये मतलब 1 या 2 फरवरी तक भी इंटरव्यू चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, जितने ज्यादा बच्चे होते हैं उतने ज्यादा दिन लगते हैं उनको इंटरव्यू लेने के लिए। मतलब एक दिन में वो कम से कम 100 बच्चे या कभी 70 बच्चे ऐसे वो डालते हैं। उसका एक नोटिस आएगा, नोटिस में आपका नाम वगैरह मेंशन होगा। तो ये आई है मेरे हिसाब से एक टेंटेटिव डेट जो मुझे प्रोफेसर ने बताई। हो सकता है इसको चेंज किया जाए, ठीक है, पर अभी तो यही अपडेट है कि 25 जनवरी के बाद आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा। तो तब तक आप निश्चिंत होकर रिसर्च प्रपोजल जो आपने बनाया है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन याद कर लो, समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बता चुकी हूँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 2 वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी सब बता देना। ओके, बाय बाय।